नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 जून 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ, बगैर किसी कंफ्यूजन के, एक पॉजिटिविटी के साथ, चेहरे पे मुस्कान के साथ शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में 7 बार के लोकसभा सदस्य भर्तृहरि महताब को निचले सदन, मतलब लोकसभा जो निचला सदन है, इसका प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। देखिए, इनके बारे में एक तो पढ़िएगा थोड़ा सा। यह घोषणा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जो है की है। क्यों इनको बनाया गया है? देखिए, प्रोटेम स्पीकर क्या, जब तक स्पीकर नियुक्त नहीं हो जाता है तब तक के लिए, जब तक लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाता है, एज वेल एज विधानसभा में भी यही है, राज्यों में अधिकतर, तो वहाँ पर प्रोटेम कुछ समय के लिए नियुक्त होते हैं। इसका क्यों नियुक्त किसी को भी कर सकते हैं क्या? जिस सदस्य की सबसे आमतौर पर जो सबसे सीनियर है, जो सबसे ज़्यादा बार उस सदन में आ चुका है, उसको नियुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में लैंगिक समानता शीर्षक से एक सलाहकार परिपत्र जारी किया है, जिसका उद्देश्य 2025 तक विमानन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 25% तक बढ़ाना है। यहाँ पर जो है जेंडर इक्वालिटी की बात की जा रही है ना, कि 25% तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व विमानन की श्रेणी में बढ़े। यहाँ पर हर प्रकार से बात की जा रही है, जितना भी विमानन के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट उसमें टोटल, है ना, चाहे कैप्टन हो या फिर आप समझिए पायलट हो या एयर होस्ट्रेस हो या कुछ भी, है ना। यह पहल भारतीय संविधान में निहित लैंगिक समानता सिद्धांतों के अनुरूप है और विमानन में समान अवसरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का दृष्टिकोण है। आगे बढ़ते हैं। ताजिकिस्तान संसद में, इसके संसद के ऊपरी सदन मजलिसी मिल्ली में इसने जो है विदेशी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पारित किया है। जी हाँ, ताजिकिस्तान के संसद ने जो है विदेशी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पारित कर दिया है, जो मुख्य रूप से हिजाब और अन्य पारंपरिक इस्लामी कपड़ों को लक्षित करता है। निचले सदन, जो यहाँ का है निचला सदन, इसने 8 मई को विधेयक पारित किया था और अब जो है ऊपरी सदन ने भी विधेयक पारित कर दिया है और अब फाइनली जो है ताजिकिस्तान में विदेशी कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस कदम में पूर्व सोवियत गणराज्य में ताजिकिस्तान की मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी के बीच बहस छेड़ दी है। देखिए, जाहिर तौर पर जो वहाँ पर पूर्व सोवियत गणराज्य है, वहाँ पर जो है अब बड़ा कन्फ्लिक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ज़रूर पढ़िएगा पूरे टॉपिक के बारे में। इससे पहले भी कुछ राष्ट्रों ने ऐसा किया है, फिर क्या हुआ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी, हेमिस महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म का एक जीवंत उत्सव भारत के लद्दाख में हर साल होता है और हाल ही में मनाया गया है। 2024 में यह महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम 16 और 17 जून को आयोजित किया गया। तिब्बती बौद्ध धर्म में एक श्रद्धेय व्यक्ति गुरु पद्मसंभव, इनकी जयंती के रूप में यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आमतौर पर यह 2 दिवसीय उत्सव लद्दाख के सबसे बड़े बौद्ध मठ हेमिस मठ को रंग, संगीत और आध्यात्मिक ऊर्जा से जीवंत कर देता है। उत्सवों की श्रेणी में बहुत ज़रूरी है, अलग अलग उत्सव जो मनाए जाते हैं बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट होते हैं ये सभी उत्सव, है ना सिर्फ ये। और मेनली जो है, अगर आप देखें नॉर्थ और ईस्ट, अगर आप देखें हमारा नॉर्थ ईस्ट और पूरा नॉर्थ, वहाँ पे काफ़ी होते हैं, ज़रूर जानिएगा, और साउथ में भी। आगे बढ़ते हैं। प्रख्यात बच्चों के फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा, आपने नाम सुना होगा, बच्चों के सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। आपको अब इतना तो आपको भी समझ में आ गया होगा कौन सा क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है और कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बेहद ज़रूरी है, रिकॉर्ड भी है, अवार्ड भी है,
नाम भी है और उसके साथ में उनके योगदान भी हैं और फैक्ट भी हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है इस प्रकार देखा करिए। तो विनोद गनात्रा जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे, किस किस को दिया जा चुका है। ये तो पहले भारतीय, मतलब इससे पहले किसी भारतीय को नहीं दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी लिस्ट बना के रट रहे हैं, ऐसा नहीं। इन्हीं मुख्य व्यक्तियों को दिया गया है, क्या किसी ऐसे व्यक्ति को दिया गया है हमारे पड़ोसी देशों से? तो यह पुरस्कार उन्हें 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में प्रदान किया गया है ना। बच्चों का भी एक सिनेमा है, बाल फिल्म अलग ही एक अपने वो रखता है, पूरा एक अलग ही क्षेत्र है सिनेमा जगत में, फिल्मों के जगत में आप सभी लोग अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में विद द सेम एनर्जी एंड द सेम इंटेंसिटी। नमस्कार, डायनामिक